हेलो 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 दानिश भाई। हेलो दानिश भाई। हेलो। हेलो, आवाज आया क्या वो? हाँ हाँ मैं हूँ भाई। कौन बोल रहे थे? उमर देवनी साहब। हाँ आप कौन बोल रहे हैं भाई? मैं मुनव्वर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए मनोवर साहब। जी जनाब, जी तो मैं बोलिए। एक किताब पढ़ रहा था। हाँ हाँ तो एक किताब में जिसका निचोड़ और मफहूम भी नहीं होता है। नहीं अपना निचोड़ मफहूम साफ। मत बयान कीजिए, आप एतराज बताइए जनाब। हाँ, तो हमारा एतराज ये है और कि इसके रशीद अहमद स्कैन भी भेज गंगोही दो। के बकौल। हाँ। हाँ, मैं स्क्रीन भी भेज दे रहा हूँ। हम्म, तो आपका नंबर क्या इसी में व्हाट्सएप चालू है? हाँ दानिश भाई, दानिश भाई कहाँ गए? आप भेजिए ना मेरे नंबर पे। लाइन तो हाँ, मैं कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप चालू है। हाँ मेरा व्हाट्सएप इसी पे चालू है। हेलो। हाँ दानिश भाई। हाँ हजरत बोलिए। आप कुछ भेजिए, मैं आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप में, फिर आप इनको भेजिए। हाँ ठीक है, भेजिए मेरे व्हाट्सएप पे। हाँ देखिए, तो हमारा एतराज़ ये है। हाँ बोलिए। आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है आपकी बराबर। हाँ, आप लोगों की आवाज़ गलती नहीं आ रही। हाँ तो देखिए, ये किताब है। स्कैन भेजो ना स्कैन। इसके ना वो कुछ भेजेंगे जब, तो मैं भेजूंगा ना उनको, हाँ, भेजने तो मैं भेज रहा हूँ आपको। मेरा नंबर तो है ना। आपका नंबर ऐड मेरे पास नहीं है। नहीं है। चलिए बोलिए क्या बता रहे हैं जब तक वो भेजेंगे। हाँ, तो ये उसमें लिखा हुआ है कि रशीद अहमद गंगोही साहब ये कहती हैं कि अल्लाह की कसम उठा करके कि इस दौर में निजात नहीं मिलेगी। तो उन्हीं के किताबों से और जो है उनके जो है नायकों की किताबों से ये मालूम होता है कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने नानोत्री के शायद बेहयाई का मुजाहिरा किया है। तो हाँ अब मसला ये पैदा होता है हाँ कि जितने भी देवबंदी हजरात हैं, जब तक वो बेहयाई नहीं करेगा तब तक उसको निजात नहीं मिलेगी, हिदायत नहीं मिलेगी। क्या बेहयाई हुई है जरा बताएंगे? हाँ, वो भी बता देंगे, वो भी मैं हवाला भेज दूँ। हवाला भेज ही नहीं रहा तो पहले भेजिए, नहीं, हवाला वो भेजिए। उनको कुछ भेजिए, मैं पढ़ के भी सुना रहा हूँ। हाँ जब मैंने हाय भेजा आपको। हाय भेजा है आपने? जब मैं पहले मैं देख लेता हूँ आपको। हाँ, दानिश भाई आ गए, चलिए एक मिनट भेज रहा हूँ। जी भेजिए जल्दी हवाला। हाँ हाँ भेज रहा हूँ। हम्म, चलिए दानिश भाई, मैंने आपको भेज दिया। नहीं अभी तक आया नहीं।
मौलाना और ये दोनों हजरात भी वही मजमा में तशरीफ फरमा थे कि हजरत गंगोही ने हजरत नानोतवी से मोहब्बत आमेज लहजा में फरमाया कि यहाँ जरा लेट जाओ। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी कुछ शर्मा से गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चुप लेट गए। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ करवट लेकर के अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसे कोई आशिक़ सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। फिर मौलाना यानी हजरत यानी कि कासिम नानोतवी साहब फिर मौलाना हरचंद फरमाते कि यहाँ क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। हजरत ने फरमाया लोग कहेंगे कहने दो। तो इसमें भी कुछ सवालात हैं कि नानोतवी साहब को गंगोही साहब भरे मजे में लिटा क्यों रहे थे, और जब लिटा रहे थे तो वो लेटने में शर्मा क्यों रहे थे, और जब उनके सीने पर हाथ रख करके मन रहे थे तो वो क्यों कह रहे थे कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, और गंगोही साहब कह रहे थे कि जो कहेंगे कहने दो। तो ये 4 सवाल मैंने इतराफ़ किया है, और इसी बेहयाई के जो है नतीजे पर ये भी मामला साबित होता है कि जब तक गंगोही के 3 नक्शे कदम पर भी कोई देवबंदी नहीं अमल करेगा उसको हिदायत भी नहीं मिलेगी, निजात भी नहीं मिलेगी। सफल रशी का निकल गई दानिश भाई आपने अच्छा भेज दिया जी। तो आपका ये एतराज है कि हजरत गंगोही ने हजरत नानोतवी से मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया कि यहाँ लेट जाओ, ठीक है, और मौलाना कासिम साहब नानोतवी को शर्मा गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया न भाई तो लेटने को क्यों कह रहे हैं और शर्मा क्यों रहे हैं, और जब सीने पर हाथ रख रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, और गंगोही साहब कहेंगे जो कहेंगे कहने दो। ये 4 सवाल है इस बात में। तो मुझे तो जवाब देने दो, आप ही बोल रहे हैं तो मैं कैसे बोलूं, आप ही बोल लीजिए ना जनाब। ठीक है। आपने एतराज किया, मैं समझ गया आपने क्या एतराज किया है, ठीक है। आपका ये कहना कि वो कहें कि लेट जाइए और बहुत अदब के साथ चित लेट गए, तो फिर हजरत उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, ठीक है, जैसे कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। तो आपका ये एतराज है कि कोई किसी के हाथ सीने पर रख कर लेट जाना, इस पर आपको एतराज है कि ये बेहयाई का काम है, आप ये कहना चाहते हैं, ठीक है। मनोवर भाई, आप इसको बेहयाई तस्वुर करते हैं क्या? हेलो मनोवर भाई, मनोवर साहब, हेलो 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 हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चित लेट गए और सीने पर हाथ रखने को ये आप बेहयाई तस्वुर करते हैं? आपके यहाँ ये बेहयाई है? हो गई आपकी बात? जी बताइए ना, मैं सवाल कर रहा हूँ, कुछ आप बात नहीं कर रहा हूँ अरे अभी। यार मैंने आपसे सवाल किया है कि लेटने को क्यों कह रहे थे, मैं ये नहीं, आपने एतराज किया, देखो अरे मैं वही तो सवाल का जवाब दे रहा हूँ आपके यहाँ, क्या मैं वही सवाल का जवाब आप दे रहे हैं? मैंने आपसे सवाल क्या किया, आप सुन लीजिए एक बार और। मैंने आपसे सवाल ये किया कि गंगोही साहब जो लिटा रहे हैं, लिटाने की वजह क्या है, और नानोतवी साहब जो शर्मा रहे हैं तो शर्माने की वजह क्या है, और जो जब सीने पे हाथ रख करके फेर रहे हैं लेट करके गंगोही साहब, तो कहते हैं कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो ये क्यों कह रहे हैं कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, और गंगोही साहब कहते हैं कि कहेंगे तो कहने दो। तो ये गंगोही साहब क्यों कह रहे हैं, वजह क्या है इन बातों की, मुझे बताइए। ये बात तो बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर बेहयाई पर जो है डिपेंड करता है। अच्छा, ये आपके यहाँ ये चीज़ बेहयाई हो गई कि लेट कर सीने पे हाथ रखना? नहीं यार, पूरी दुनिया में आप मुझे बताएं ना वजह, इन चीज़ों की वजह बताएं आप, क्यों लिटा अरे यार रहे हैं, क्यों शर्मा रहे हैं। आपके यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में। हाँ
तो पूरी आपके दुनिया में यहाँ, आपके यहाँ नहीं है, अरे इसलिए कि आपके यार, यहाँ ऐसा करना फर्ज आइन है। चलो आपके बोलिए। यहाँ, चलो आपके यहाँ ये बेशर्मी की बात है, ठीक है, हाँ कि लेके सीने पे हाँ। हाथ रखना, ये आपके यहाँ बेशर्मी नहीं की वो बात है। बात नहीं, नहीं तो गंगोई साहब, अगर ये बेशर्मी की बात नहीं है, आपके यहाँ नहीं है बेशर्मी की बात। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ ना, बेशर्मी की बात नहीं अगर है। नहीं नहीं नहीं, आप कयास ना करें, आप मेरे ऊपर थोप रहे हैं मैं कि कयास नहीं आपके कर यहाँ रहा हूँ, बेशर्मी की आपके बात है, घर से, तो आपके घर से वही मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आप बेहयाई तो अरे कहें। हमारे घर से क्या साबित करेंगे आप? ये तो अरे आपके यार, मानवी, मैं तो इसीलिए आप देखिए, आपके मौलवी साहब शर्मा रहे हैं, आपके मौलवी साहब लिटा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि ये शर्म की बात नहीं है, तो या तो फिर आप जो है उससे भी गए गुजरे हैं, क्या कहते हैं नानोतवी साहब से, कि वो शर्मा रहे हैं और आप कहते हैं शर्म की बात नहीं है। तो अच्छा, आप बात पे तजाद है। आप कह रहे हैं कि हाथ सीने पर हाथ रखना लेट कर, ये बेशर्मी की बात है, हम ये आप नहीं कबूल कह रहे, कीजिए हमने ना। पूरा वाकया सुनाया है भैया, हम ये नहीं कह रहे। तो किस हम चीज ये पे आपको बेहयाई लग रही है, वो तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको दलील दूंगा ना। नहीं नहीं, नहीं तो, मैं तो ये हाँ, इस चीज से बेहयाई लग रही है कि गंगोही साहब कहते जरा लेट जाओ, तो लेटाने हाँ, की वजह क्या है? नानोतवी साहब शर्मा रहे हैं, तो शर्माने की वजह क्या है? और अच्छा, नानोतवी के जब अच्छा, सीने पे हाथ फेर रहा है, सुनिए, तो नानोतवी साहब कह रहे हैं लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। ये बात कब कही जाती, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो ये क्यों कह रहे हैं नानोतवी साहब? मुझे इसकी वजह चाहिए। अब गंगोही अच्छा साहब कहेंगे जो कहेंगे कहने दो, इन 4 चीजों की वजाहत आप कर पाएंगे तो कीजिए, वरना लफाजी में यार कोई बात नहीं रखी है। अरे मैं लफाजी कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो वही लफाजी चीज तो क्या है आपके यार? यहाँ से सबूत दूंगा ना, आप परेशान क्यों हैं? अरे ठीक भाई, है, आप तो इधर वजाहत तो करें पहले अपने मौलवी की, फिर हमारे घर में जाइएगा झांकने के लिए। पहले अपने इसमें घर क्या, का तो इसमें वजाहत क्या सफाई करना बहुत है, जल्दी है। वजाहत क्या हाँ, करना है इसमें? मैंने कई दफा दोहराया, आपने हाँ, नहीं सुना? तो वही तो मैं मैंने पूछ कहा रहा कि हूँ गंगोही कि साहब, सीने, आप सीने नहीं पर हाथ बताइए, रखना। वजाहत करेंगे ना। मेरे भाई आप बोलने नहीं दे रहे, सीने पर हाथ रखना ये बेहयाई है आपके यहाँ, ये बताइए, वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए, अच्छा हाँ, अगर ये बेहयाई नहीं है तो जब गंगोही साहब सीने पे हाथ रखे थे तो नानोतवी साहब क्यों कह रहे थे कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा, लोग देखने के बोल दिए तो वो बेहयाई हो गई मतलब? नहीं तो, अरे तो क्यों कह रहे थे, मुझे इसका जवाब चाहिए। क्यों कह रहे थे? अगर ये बेहयाई नहीं है बकौल आपके, जो हाँ, सीने पे भरे मजमे में लिटा के सीने पे हाथ रख करके जो है, अगर उसके साथ जो है आशिक को सुकून पहुंचाए, अगर ये बेहयाई नहीं है तो नानोतवी साहब क्यों फरमा रहे थे कि लोग देखेंगे, और एक बार नहीं हर चंद फरमाते रहे कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, बार बार अच्छा, वो हाँ, असर कर रहे थे, तो क्यों जो कर रहे थे कि भाई अगर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्यों अगर कर वो रहे थे? अगर लोग देखेंगे ये कहने से ये बेहयाई हो जाती है? अरे यार, मैं पूछ रहा हूँ होती है हाँ, भाई, गंगोही नानोतवी क्यों कह रहे थे? क्या कह रहे थे कि ये लोग क्या कि लोग क्या देखेंगे कहेंगे? तो क्या, ये इस पे मतलब लोग आप इस, देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे यार, लोग लोग क्या कहेंगे? देखेंगे तो क्या कहेंगे, इससे बेहयाई हो गई हाँ, आपके नजदीक? क्यों 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 कह रहे थे, क्यों कह रहे थे? क्यों कह रहे थे? आप भी वही काम कर रहे हो। क्या कर रहे आप हैं? भी वही काम कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? वही बेहयाई वाला काम कर रहे हो। अच्छा, अच्छा, मैं सवाल जो कर रहा हूँ इन पर एक जवाब आप दे नहीं रहे हो। अरे यार, मैं वही जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बार बार वो कर रहे हो। मैं जो पूछ रहा हूँ कि आप किस पे एतराज है, ये इन्होंने शर्मा गए उस पर तो आप जवाब दे। अरे यार, मैं मुतय्यन करना चाहता हूँ ना किस पे आप ये बेहयाई का हुक्म लगा रहे, तब मैं आपके घर से वो हवाला दे दूँ ना भाई पहले। आप लाइन पे हैं? हाँ, मैंने हाँ जी, मैं लाइन पे हूँ। जी जी जी, बताया नहीं, मैंने इनको बताया नहीं। मैं हाँ, जो बताइए। 4 सवाल इस पर कायम किया है कि गंगोही साहब क्यों लिटा रहे हैं, वजह बताओ लिटाने की। नानोतवी साहब क्यों शर्मा रहे हैं, बताओ वजह शर्माने की। और सीने पर हाथ फेरते हैं तो कहते हैं लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये क्यों कह रहे हैं, बताओ वजह। और गंगोही साहब कह रहे हैं कि जो कहेंगे कहने दो, ये बोलने की क्या जरूरत है, वजह क्या है भाई, वो तो बताएंगे, खुलासा तो करेंगे। अब करेंगे तुम्हारे यहाँ ये क्या बेहयाई है, तुम्हारे यहाँ फला है, तुम्हारे यहाँ ठगा है। देखो तुम्हारे सवाल का जवाब मैं जब दे रहा हूँ, जब आप तो कुछ वो चुप रहिए, खामोश रहिए, तो मैं आप कहूँ। अब 1-2 सवाल मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब नहीं बन पा रहा आपसे, नहीं, पहले आप ठीक है? जवाब दे देना भाई, फिर सवाल पूछिएगा आप। अच्छा, जवाब दे दूँ? जवाब तो दे दे। उमर साहब, उमर अच्छा। देवबंदी, इसका पहले जवाब दीजिए आप। हाँ, दानिश बरेलवी। हाँ बोलो। हाँ, हाँ, ये आपका ये कहना हजरत, सुनो ना मेरे भाई। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ, इसमें एक वाकया है कि हजरत नानोती साहब, हजरत गंगोही ने हजरत नानोती से मोहब्बत आमिर लेजे में कहा कि जरा लेट जाइए, ठीक है? हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी को शर्मा गए, यही, हाँ, शर्मा गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए, ठीक है? फिर उसी चारपाई पर लेट गए,
मौलाना की तरफ करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, ठीक है। अरे आपकी आवाज़ कट रही है। मेरी कट रही है आवाज़? अभी आ रही, बोलिए। हाँ, आ रही है आवाज? हाँ, मौलाना करवट लेकर उसकी तरफ वो क्या बता रहे थे? अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसे कोई आशिक सादिक कल्ब को तस्कीन दिया करता है। मौलाना हरचंद फरमाते क्या करे ये लोग, क्या कहेंगे। हजरत ने फरमाया लोग कहेंगे कहने दो, ठीक है। इसका आपका मैं बारी बारी आपको बताता हूँ, ठीक है। बताइए बताइए। ये क्या हुआ पहले हंस लीजिए, पहले हंस लीजिए, ठीक है। हाँ, ये चित लेट के एक रूहानी चीज होती है, एक रूहानी फैज हासिल करना होता है। वो तरीका है जैसे कि आपकी किताबों में भी है, ठीक है। आपके मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के वाक़ये में है, वो किताब बोलो तो मैं भेज दूँ। उनके यहाँ 2 औलादें नहीं हो रही थी, उनके नरीना औलाद नहीं हो रही थी। नरीना औलाद समझते? अरे बच्चे होते हैं और जिंदा नहीं रहते हैं। बोलिए। अबे नरीना औलाद मनव्वर साहब किसको बोलते हैं? जो लड़के होते हैं, लड़के नहीं हो रहे थे उसको नरीना बोलते हैं, ठीक है। औलाद जिंदा नहीं रहना वो अलग चीज है। लड़के, नरीना औलाद लड़कों को कहते हैं। अच्छा, तो बोलिए आगे। हाँ, तो अपने एक बुजुर्ग से उन्होंने ये वाकया बयान किया, तो उन्होंने कहा चलिए तन्हाई में, तो लेके गए, तो अपनी पीठ और उनकी पीठ से मिलाए, ठीक है। अपनी पीठ को उनकी पीठ से मिलाए, यानी उनका जो नुतफा था उनके अंदर मुंतकिल हो गया। उसके बाद वो उनके यहाँ नरीना औलाद 2 लड़के हुए, जिसके एक मुफ्ती इक़्तिदार खान नईमी, एक मुख्तार अहमद खान नईमी, ठीक है। देखिए ये मौलवी हमारे सुनो पूरी बात सुनो। तुम क्यों बोलने दो ना भाई। हाँ सुनो ना हाँ सुनो ना, हाँ ये सुनो और पूरी बात, रुको पूरी बात सुनो ना, पूरी बात। और चित लेट कर करवट उसके सीने पे हाथ रखना, तो तुम या तुम्हारे फाजिल बरेलवी या कोई भी तुम्हारे अकाबिर अपने बच्चों अपने बच्चियों पे सीने पर हाथ रख के सोते हैं, या बच्चे बाप के सीने पे हाथ रख के सोते हैं, तो ये तुम्हारे यहाँ बेहयाई होता है। यानी तुम्हारे इसी तरह अगर सवाल कायम करेंगे तो तुम्हारे सारे अकाबिर बेहयाई का काम करते हैं, ठीक है। बोलो बोलो, तुम्हारे यहाँ सारे अकाबिर बेहयाई का काम करते हैं। हो गई? हाँ चलो बोलो, मेरी हो तो नहीं गई, चलो अब बोलिए आप। अरे यार भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने आपसे सवाल किया था कि गंगोई साहब लेटाए क्यों थे। आपने कहा चलो फैज देने के लिए लिटाए थे। फिर मैंने आपसे कहा था कि गंगोई नानोती साहब शर्माए क्यों थे। आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अच्छा सुनो, हाँ सुनो, मैं भी बता रहा हूँ। सुनिए। हाँ बताइए। शर्माए क्यों थे? अच्छा, तो शर्माना ये बुरी सिफत है इसके मतलब आपके हिसाब से? अरे यार मैं वो नहीं कह रहा हूँ, शर्माए क्यों थे वो वजह बताना तुम भाई। अरे बहुत सारे लोग, बहुत किनको ज्यादा शर्म रहती है वो शर्मा जाता है। जैसे आपके देखो, मैं आपके किताबों से हवाले देना चाहता हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे। चलो बोलिए, क्या बोलना चाह रहे? हेलो नहीं, कट के आ रही है, तुम्हारी आवाज़ बराबर नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ कट के थोड़ा बीच में आ रही है, बताइए। अच्छा, अभी आ रही कि नहीं आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, बीच बीच में कहीं कट जाती है, आती है बीच में कहीं रुक जाती है। अभी दानिश भाई आपको कैसी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ चलिए, हाँ बोलिए। हाँ तो अब देखिए, ये मंदिर पे चला, ये शर्माने की बात है। मसलन ये जो क्या कहते हैं उमर देवबंदी साहब हैं, तो इनकी मैं जो है एक मिसाल पेश कर रहा हूँ। मैं इनको नहीं कह रहा हूँ कि इनकी बहन के साथ देखो ये दानिश भाई, देखो भाई दानिश भाई, ये बदतमीजी का तो अपनी बहन की मिसाल दे या तुम्हारे फाजिल बरेली की मिसाल दे। नहीं अब तो अपनी बहन की क्यों नहीं मिसाल दे रहा है? अगर बदतमीजी नहीं है तो अपनी बहन का नाम ले। नहीं, अपनी बहन का नाम लेना, जैसे मिसाल दे रहा है तो अपनी बहन का नाम लेना भाई। ये बदतमीजी कर रहा है। बुराई नहीं है इनकी बहन को यानी हो जाए
लेकिन इनकी बहन कहे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मतलब ये बुरी बात ये देख लो, ये बदतमीजी कर रहा है, ये बदतमीजी कर रहा है, कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये अब बदतमीजी शुरू हो गई है, देखो। जो है अरे ये असल में कैसा है, बरेलवी जब तक बदतमीजी नहीं करेगा उसके यहाँ खाना हजम नहीं होगा। चलो ठीक है, तो तुमने मान लिया कि ये बदतमीजी नहीं करेगा, नहीं करोगे, नहीं अच्छा, ये तुम्हारे यहाँ है मनव्वर साहब, तुम्हारे यहाँ है, अब तुम्हारे यहाँ है। अभी तुम्हारा एक राज खोल दूं, तुम्हारा एक राज खोल दूं। कोई बुराई नहीं है। अब चिल्लाने लगा, अब ये चिल्लाने लगा। ये मुफ्ती अहमद खान यार नईमी की मैंने जो मिसाल दी है, इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हारा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बेहयाई कर रहा था। इसने तो इसने तुम्हारा बुजुर्ग और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ये बेहयाई कर रहा था। तुमने झूठ कैसे हुआ? नहीं, झूठ कैसे हुआ? हाँ, माशाल्लाह अब कबूल कर लिया है कि है, हवाला भेज देता हूँ। नहीं, हवाला मैं भेजूंगा ना, हवाला क्यों नहीं भेजूंगा? क्यों झूठा हूँ? अगर हवाला ना भेजूं तो झूठा हूँ ना भाई। अरे तेरी बहन मुझे देखो, ये दानिश रजा यही है तुम्हारा मसलक, तुम्हारे आला हज़रत का यही मसलक है, गालियों वाला। अभी तुमने गाली दी है, सुन, तेरे आला हज़रत का फतवा है जो फहश बके उसकी असल में खता है। तेरे आला हज़रत का फतवा है जो फहश बके उसकी असल में खता है। तो मनव्वर, तुमने अपनी माँ को जानी बता दिया। तेरी माँ जिनाकार थी, तो तेरी माँ जिनाकार साबित हो गई। तेरी माँ जिनाकार साबित हो गई। तूने अपनी माँ को जिनाकार साबित कर दिया, क्योंकि तेरे आला हज़रत के फतवे से तू हरामी नस्ल हो गया, फहश बकने लगा। ये तेरे आला हज़रत का फतवा है। सुनना, तेरे आला हज़रत का फतवा है। ये तेरे आला हज़रत का फतवा है कि अगर तू किसी को देखे कि फहश बकने वाला बेहया, तो जान ले कि उसकी असल में खता है। जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 215, ये तेरी असल में खता है। तेरे मुजद्दिद ने खुद कह दिया, मनव्वर रजा खानी, ये तूने खुद साबित कर दिया कि तेरी असल में खता है। तुम्हारी वालिदा का तुमने खुद गाली दी है। तुम्हारी वालिदा को, सुनना यार, तुम्हारी वालिदा को तुमने खुद गाली दी है। सुन, तुमने खुद कबूल कर लिया है कि तुम्हारी वालिदा कहीं चली गई थी जिना करने। नहीं, सुनना, तुम्हारी वालिदा कि किसी मजार पे गई थी, तो मजार की पैदावार हो, ठीक है। अरे तो वो गाली दे रहा है, तुम उसको समझ में नहीं आ रहा है? वो गाली नहीं दे रहा है, वो पूरा गाली दे रहा है, गंदी बात कर रहा है। ये तुम्हारे आला हजरत के फतवे से ये खुद हरामी बेअसल साबित हो गया। और ये मान लिया कि इसका जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, इसका मुफ्ती जो है, इसका अकाबिर जो है बेहयाई का काम करता था, इसका अकाबिर। इसने खुद मान लिया, इसका अकाबिर जो है बेहयाई का काम करता था। इसके अकाबिर ने ये मान लिया खुद ही, बेचारे ने, ठीक है, माशाअल्लाह मान लिया। ये मनव्वर रजा खानी कि ये इसका जो है, ये मान लिया कि इसका अकाबिर जो है बेहयाई का काम करता था। ये मनव्वर जो मान लिया कि इसका अकाबिर बेहयाई का काम करता था, इसके अकाबिर बेहयाई का काम करता था, और ये अपनी माँ को जानी मान लिया है, क्योंकि इसके आला हज़रत का फतवा है, फतावा रजविया जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 215 पर, कि जिसको जाने की जो फहश बकता है उसकी असल में खता है। तो ये मनव्वर की असल में खता है। इसने मान लिया कि ये मनव्वर की असल में खता है। तो हाँ, ये देखो तुम्हारा फतवा तुम्हारे खिलाफ होता है ना, हमारे खिलाफ थोड़ी होगा। ये तुम्हारा फतवा तुम्हारे खिलाफ जाएगा। तो तुमने मान लिया कि तेरा जो तुम्हारी अम्मी को तुमने मान लिया कि वो कौन थी, जानिया थी। तुम्हारी अम्मी को तुमने जानिया मान लिया। तुम्हारी अम्मी को तुमने जानिया मान लिया।
तुम्हारी अम्मी को तुमने जानिया मान लिया, मनव्वर राना। देवबंदी उमर में मनव्वर राना तुमने अपनी वालिदा को जानी मान लिया है। वाह रे मनव्वर राना, तुम्हारे आला हजरत का फतवा है जो फहश बके बेहयाई करे वो बेहयाई बेईमान उसकी असल में खता है। हाँ, बेहया है तो जान ले कि उसकी असल में खता है। तेरे आला हजरत का फतवा है कि हाँ, ये तेरे आला हजरत का फतवा है, जब तू किसी को देखे कि फहश बकने वाला बेहया है तो जान ले कि उसकी असल में खता है, इसकी असल में खता है। तू अपनी माँ को जानी साबित कर दिया बे। तू अपनी माँ को जानी साबित कर दिया। अरे यार, क्यों अपनी माँ को तूने जानी साबित कर दिया? तो भाई ये मनव्वर साहब तुमने अपनी वालिदा को ही जानी साबित कर दिया। तुम अपने आप को ही हरामी साबित कर रहे भाई। क्या बात है मनव्वर साहब, तुमने अपने आप को हरामी साबित कर दिया है? भाई अब इसकी बस की बात नहीं, अभी हरामी साबित हो गया। ये अबे तू हरामी साबित हो गया, तू तेरे आला हजरत के फतवे से तुम दोनों साबित हो गए। तेरे आला हजरत के फतवे से तुम दोनों, तुम्हारा काबिर बेहया साबित हुआ, तुम दोनों हरामी साबित हुए। हाँ, तुम दोनों हरामी साबित हुए। ये देख तेरे हकीमुल उम्मत का हयात हकीमुल उम्मत सफा नंबर 52 में तेरा हकीमुल उम्मत कहता है तू अपनी बहन, ये तू अपनी बहन के बारे में बोल रहा। चल कोई बात नहीं, ये फतावा रजविया के हिसाब से, तेरे आला हजरत के हिसाब से तुम्हारी माँ जानिया, तुम अपनी माँ को जानी बोलता है, यानी खुद अपनी माँ को जानी बोलता है। ये मनव्वर बरेलवी जो है, मनव्वर बरेलवी अपने को जानी बता रहा है। हाँ, ये अपने को जानी बता रहा है। वाह भाई मनव्वर बरेलवी, ये देखो, ये फौज बक रहा है। ये देखो, ये फतावा रजविया जिल्द नंबर 22 सफर नंबर 215 की इबारत है। इसके आला हजरत बताता है, जब तू किसी को देखे कि फौज बकने वाला बेहया। हेलो जी मनव्वर साहब, खैरियत है? अरे उमर देवबंदी साहब, आप जी आप तो भाग गए यार जनाब, आप क्यों जवाब नहीं देते हो, बस जो है इल्जाम लगाते हो दूसरे पर, अपना जवाब नहीं देते हो। क्या नहीं जनाब, मैं जवाब दे रहा था, आप भाग गए। आपको मैंने 4 सवाल किया था, क्यों लिटाया, शर्मा क्यों रहे थे? मैं वही जवाब देने जा रहा था, आप भाग गए जनाब। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब मंतिक पर बात कर रहे थे, मिसाल तो मैं मिसाल पेश कर रहा था। नहीं भाई, गलत बात है। तो अब मैं जवाब ही दे रहा था, आप चले गए फोन काट के। सुनिए जनाब, देवबंदी साहब जी, ये बताइए कि कोई आदमी जब कहता है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इस लफ्ज का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जब कोई अच्छा करने जाता है या बुरा करने जाता है, सब कहते हैं कि भाई लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। कोई शर्माओ ज्यादा रहता है तो वो देखो, बहुत से मैं देखो मनव्वर साहब, मुझे जवाब देने दो। जब इतराज कर रहे हैं तो मुझे मौका दीजिए ना जनाब। यहाँ चले आप एक दलील पेश कर दीजिए, मौका दीजिए ना मुझे। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मुझे तो मौका दीजिए ना भाई। हम आपको पूरा ही मौका देंगे। हाँ, लेकिन एक गुजारिश है, फोन काट के मत भागिए, पूरा जवाब सुनिए ना। कौन रहा है वो तो लोग देख लेंगे, ठीक है? अच्छा, अगर आप भागे तो आपकी शिकस्त हो गई, ठीक है? जो भागेगा उसकी शिकस्त, जो जवाब नहीं देगा और इधर उधर की बात करेगा। नहीं इधर उधर की हम तो आपके अकाबिर से किताब का हवाला देंगे तो गलत होगा क्या? आपने दिया ही नहीं, अभी हवाला है। नहीं हवाला मैं दे रहा हूँ ना। आपने जो ये इबारत पे एतराज किया है कि मौलाना की तरफ करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, ठीक है? सीने पर रख दिया, वो तस्कीन दे रहे थे अपने दिल को। आप कह रहे थे रूहानी फैज दे रहा था। हाँ, रूहानी फैज दे रहा था। रूहानी फैज नहीं मानते आप ऐसा? वो तो तस्कीन दे रहे थे। जी तो तस्कीन दे रहे हैं वो। तस्कीन तो रूहानी फैज हासिल होने से तस्कीन नहीं होती है। अरे यार, अपने दिल को वो तस्कीन दे रहा है, इसीलिए नहीं रूहानी फैज देखो, आपके अकाबिर की ही किताब में ऐसा लिखा है। देखिए, मैं हवाले पढ़ता हूँ। हदीसे दिलरुबा सवाने हयात मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी, आला तुम्हारे लिखा शर्कपुरी, ये आपके अकाबिर है, लिखा है, ठीक है, कि ए जुमा के दिन थे कि उन पर मर्ज का सख्त हमला हुआ।
आप उनके यहाँ तशरीफ ले गए और मियाँ रहीमुल्लाह से अरे यार, साथ ये बिस्तर पर लेट गए। अगर आप भागे तो आपकी शिकस्त है। आप उनसे लिपट गए और खूब तवज्जो फरमाई। आपकी तवज्जो खूबसूरती का ये नतीजा निकला कि उनका कल्ब जारी हो गया। तो उनसे थे वो, सुनिए, उनका इंतकाल हो गया था, वो सख्त बीमार थे। और एक दोस्त जब अपने दोस्त की जो है इयादत के लिए जाता है तो वो जो है बेकरारी में, और क्या कहते हैं कि भाई वो बीमार कुर्सी के लिए गया था, उसको पता था कि सख्त बीमार है, क्या पता रहे न रहे, बिस्तर पर लेट गए, बिस्तर पर लेट गए, उसके बाद लिपटे। अरे जो सख्त मरीज होंगे तो वो क्या खड़े रहेंगे? अरे तो नहीं, वो क्या खड़े रहेंगे? अच्छा, कासिम नानवी क्या मरीज था क्या वो? सुनो ना बात को, सुनो ना बात को। नहीं, आपने अच्छा है, इसका ये मतलब है कि आप जो मरीज है उसके साथ बिस्तर पर लेटकर लिपट जाएं वहाँ। तो सुनो, मेरा गहरा दोस्त है, आप 2 मिनट आप बोलिए, 2 मिनट मैं बोलूँ मुनव्वर साहब, 2 मिनट आप बोलिए, 2 मिनट। सुनिए, मैंने पहले शर्त क्या रखी, मुझे आप जवाब नहीं देंगे, इधर उधर की बात करेंगे, आपकी शिकस्त होगी। तो आपके अकाबिर की बात इधर उधर की हो गई। आपके अकाबिर की बात इधर उधर हो गई। आप ना, मैंने कह दिया, मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? बीमार की बात है, और आप नानवी को बीमार साबित कीजिए। अच्छा, ये तो आपका वसूल है, जो बीमार रहे उसके वो बेहयाई नहीं है, जब बीमार न रहे तब बेहयाई है। मौलाना कासिम नानवी अहमतुल्लाह के वाक़ये में तो हाथ रखना, सुनो पूरी बात तो सुनो मनोवर साहब, दूसरों के भी सुना करो यार, हौसला रखो यार, हौसला रखो। थोड़ा इल्मी गुफ्तगू अगर कर रहे हैं तो थोड़ा दिल बड़ा रख के करिए ना, दूसरों को भी मौका दीजिए। नहीं, दूसरों को भी मौका, नहीं, दूसरों को भी मौका दीजिए। यहाँ वो आपके सुनो भाई, आपके जो अकाबिर हैं ये सुन बिस्तर पर लेट गए और उनसे लिपट गए। लिपटने का भी जिक्र है, बिस्तर पर लेटने का भी जिक्र है, और वहाँ सिर्फ सीने पर हाथ रखने का जिक्र है। जनाब, कहाँ सीने पर हाथ रखने का जिक्र है? लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। वो जो आपने जो इबारत पढ़ी हमारे अकाबिर की, उस पे क्या लिखा है कि अपना हाथ उनके सीने पे रख दिया, वहाँ सीने पे, और हाँ, और सीने पे हाथ रखा सिर्फ है, और यहाँ पूरा लेट कर ही लिपट गए, पूरी बदन लिपट गई। इसलिए वो बीमार था। नहीं, बीमार नहीं, तवज्जो के लिए आगे लिखा है, तवज्जो फरमाने के लिए लेटे हैं। पढ़ लो, वो बीमार थे। देखो मैं पढ़ता हूँ इबारत, मैं पूरी पढ़ता हूँ जनाब, इबारत में पूरी पढ़ता हूँ। नहीं, इबारत मुझे पूरी पढ़ने दीजिए। अगर आप ऐसे बात करोगे बात नहीं होगी। 2 मिनट बात करिए ना भाई, आप भागिए मत जनाब। आप सुनिए, 2 मिनट मैं बोल रहा हूँ, सुनो। हाँ, मुझे सुनिए, शरायत आप सुन लें। तो सवाल का जवाब नहीं देगा, यानी सवाल चना जवाब गंदुम करेगा। नहीं, सवाल का जवाब भी देंगे, आपके अकाबिर से भी वही चीज साबित करेंगे ना। सुनिए, चलिए, मैंने आपसे क्या कहा कि आपने ये दावा किया था कि फैज देने के लिए कासिम नानवी साहब को लिखाया गया था, जबकि गंगोई साहब वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो है दिल को तस्कीन दे रहे थे। फैज का जिक्र तो है ही नहीं। हाँ, दूसरी बात ये, मैंने आपसे ये कहा कि जब ये कहा जाता है कि भाई लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो इससे नतीजा यही निकलता है कि जब कोई बुरा करने वाला होता है जब ये लफ्ज़ का इस अल्फाज का इस्तेमाल करता है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। कोई अच्छा काम करने वाले ऐसा नहीं बोलता है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो वरना आप मुझे दलील दीजिए कि कोई अच्छा करने वाला होता है और कहता है लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, और आप ये दिखाइए कि फैज देने के लिए उन्होंने लिखाया था। मैं तो कह रहा हूँ शर्मा। तो आप खामोश रहिए, 2 मिनट मैं खामोश रहा, आप भी खामोश रहिए, ठीक है? आप सुनिए, हुआ नहीं है, सुनिए मेरी बात। लेकिन मेरा ये 2 सवाल है, अगर आप इस पर जवाब देते तो ठीक है, अगर इस पर जवाब नहीं देंगे तो भाई फोन काट दूंगा, आपकी शिकस्त। तो आपकी शिकस्त, अगर फोन काटे, आपने कहा कि आपकी शिकस्त मानी जाएगी। नहीं, मेरी पूरी दलील सुनिए, नहीं पूरी दलील सुनिए। आपका ये एतराज है कि मौलाना कासिम साहब नानवी साहब के साथ लेट गए और उनके सीने पर हाथ रखा, सुनो, करवट दे सीने पर हाथ रखा, ये बेहयाई का काम है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि लोग क्या। अरे मुझे देखने बोलने ही नहीं दे रहे यार, मुझे बोलने तो दे भाई, मुझे जवाब मुझे देना कि तुमको देना? एतराज तुम किए, जवाब मुझे देने दो। मेरा पूरा एतराज। अरे यार, फिर वही बात, मैं खामोश था ना तुम्हारे टाइम पे। अगर तुमको सुनना यार, इतना डरते क्यों हो यार? मुनव्वर साहब, मैं इबारत पढ़ने से, मेरी इबारत पढ़ने से इतना क्यों डरते हो? खामोशी से सुन लो, जो अवाम पब्लिक फैसला कर लेगी ना, आप क्यों परेशान है? अवाम पब्लिक फैसला कर लेगी। हाँ, एतराज, आप बोलने से डरते क्यों? मैं पूरा एतराज बोल ही रहा हूँ ना। आपने एतराज पढ़ दिया, अपने एतराज पढ़ दिया, मैं समझ गया।
आपका ये एतराज है। होगा, पूरा एतराज बोलना पड़ेगा आपको। आपने कहा कि मेरा एतराज है कि सीने पे हाथ रख दिया, खाली इस पर एतराज नहीं, सीने पे हाथ किस लिए रखा? दिल को तस्कीन देने के लिए, फैज देने के लिए नहीं। यानी कि अगर आज के दौर में कहा जाए अंग्रेजी में तो सेक्स के लिए, ठीक है। चलो चलो, हाँ, आपके तो अब जवाब अगर दीजिए आप मुझे। सुनो ना, हाँ मैं अब खामोश रहिए। हाँ। ये आपके जो आलिम आप कह रहे हैं सीने पे हाथ रखना, ठीक है, ये किसने कहा? बेहयाई है। कौन आलिम साहब कह रहे हैं? सुनो, तुम काफी एतराज किया ना हमारी किताब से। हाँ, तो कौन आलिम साहब कर रहे हैं? सीने पे हाथ रखना अगर बेहयाई है तो अरे आपके दिल को तस्कीन अकाबिर, देने के लिए भाई। फिर यार तुम्हारे बीमारी है क्या तुम्हारे अंदर यार तो कुछ? झूठ बोल रहा है ना नहीं, यार। तुम्हारे अंदर बीमारी है क्या? नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। काहे के लिए झूठ बोल रहा हूँ? तुम कह रहे हो कि सीने पे हाथ रखना महज है, नहीं इसको नहीं कहता। सीने तुमने पे हाथ रखना आज दिल अभी बनाने के लिए, नहीं, तुमने दिल को तो कहा तस्कीन ना पहुंचाने सीने के पे लिए। हाथ रखना ये बेहयाई का काम है। दिल बहलाने के लिए। हाँ, नहीं अब दिल ये को अब तस्कीन देने के नहीं लिए। नहीं, ये तो अब कह रहे हो ना, तो पहले तुमने कहा सीने पे अरे हाथ मेरा रखना सुनो। ये बेहयाई है। अरे ये अभी मेरा जब तुम्हारे अकाबिर से वो चीज साबित हो गई सुनो, तो ये मैंने साबित बात कर- पलटी मार रहे हो। नहीं, मेरे बात अकाबिर बीमार पलटी थे, मार रहे। मेरे अकाबिर की बात अच्छा ये मानने देखो, वाली है। वो आपके इजाजत के लिए तहकीके हाशमी एक किताब है, सफा नंबर 29 में है। ये कह रहे हैं अजहरी साहब की तकफीर उनके उस्ताद, उनके हकीकी बड़े भाई आला हजरत के सजादा नसीर ने किया। उनको लवंडेबाज अमद परस का